मंत्रीवर। जी महाराज। कुंभकर्ण का महल आ चुका है। जाओ सुनाओ कि रावण का संदेश आया है तुम्हें उठाने के लिए। महाराज कुंभकर्ण उठ जाइए। महाराज उठ नहीं रहा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण उठो। मंत्रीवर। जी महाराज। इसे जगाने का प्रयत्न करो। इस पर छातियों को फिराया जाए, इसके नाक में लकीर ठोक दो। ठीक है महाराज। जाओ। महाराज उठ नहीं रहा। इसके नाकों में नकेल डाल दो। ठीक है महाराज। महाराज ठीक ठाक सी आई पर जाग नहीं रहा। इसके लिए शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है। मंत्री जी महाराज। हमें एक बात याद आई है। इसके लिए खाने का प्रबंध और मंदिर का प्रबंध करो। ठीक है महाराज। महाराज उठा उठा। कुंभकर्ण पूजा कहूँ भाई कहावे तबु मुकुर सुखाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मजा आ गया। कुंभकर्ण आइए बुराता जी, आज कैसे भूल कर तशरीफ ले आए हो? भाई आज मैं आपको कुछ कष्ट देने आया हूं और आपसे एक परामर्श लेने आया हूं। वैसे तो मैं किसी नहीं डरता, परंतु आपकी सहमति के बिना कोई कार्य भी नहीं करता। बिल्कुल गलत, खाम खा इल्जाम। भला आपके कार्य में मेरी सलाह का क्या काम?
निसंदेह मैंने आज तक जो कुछ क्या अपनी मर्जी से किया है, आज तक किसी का परामर्श नहीं लिया है। किंतु इस समय ऐसी भयानक स्थिति में आपका सहयोग लेना बहुत जरूरी था। आखिर ऐसी कौन सी खास समस्या है जिसके कारण आपका दिल इस कदर परेशान है? भाई कुंभकर्ण, अयोध्या के दो राजा राजकुमार राम लखन पंचवटी पर आए। हमारी बहन सूर्पनखा घूमती घूमती उधर चली गई। उनके लिए उन पर डली बहन के नाक कान डाले। वो सहायता के लिए घर दूसरे के पास गई। उन दोनों ने उन्हें भी समाप्त कर डाला। ए भाई, इसलिए यह संदेश सुनकर सूर्पनखा मेरे पास आई और मैं गुस्से में मामा बारिश की सहायता से उनकी पत्नी सीता को हर लाया। तब से उन्हें लंका पर चढ़ाई कर दी और भाई विभीषण उनके साथ जाकर मिल गया। हे भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी थी आज वही बांधी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, जो जीवन जाए घाटों में, कट जाए पहलना की, तुम बड़े हो खर्राटों में। भाई, दो तपसी बच्चों ने करनी यही बेहुदा की है। घर दूसर तीसरा मारे नकटी बहन सुभ्राग की है। क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण हो गई लड़कों से नाक कान कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में अरे लंका की सत्ता नाची है। भाई, यह खूब समझ लेना, अपनी तो खून माछी है। आप मुझसे इस समय परामर्श करने के लिए आए, किंतु उस समय तो नहीं पूछा जब साक्षात जगदम्बा को चुरा कर लाई। अब रोते क्यों हो? भुगतो अपने किए की सजा और देखो इश्क बाजी का मजा। अभी से दिल तोड़ने लगे और इतनी जल्दी घुटने ढीले छोड़ने लगे। भाई, तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो। तुम्हारे बल भी मैंने झगड़ा मोल लिया था। आप अगर घबरा गए तो रावण का क्या होगा? ए भाई, अपने कुल भाइयों का नाश करके उन सबको नरक में पहुंचाओ। जाओ मेरे छोटे भाई, तुम जाओ रण में जाकर सबको निपटा जाओ। अपने भाई के अपमान का बदला लो। अरे रावण, तू क्यों घबराता है? देख, युद्ध में अब शत्रुओं का काल नाता है। आओ आओ कुंभकर्ण, आओ। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मंत्री, जी महाराज। अब सब को बुलाओ और कुंभकर्ण का दिल बहलाओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज।
ए नाचने वाली दरबार में हाजिर हो। महाराज कुंभकर्ण की जय हो। चला भाई। घणे कसूते हरियाणवी गाने को बजाना, बस बजना चाहिए गाना। शर्माई रे घूंघट कर ले परे तू गोरी क्यों इतनी शर्माई, मेरा के ना मेरा के देखेगा भरतार में साधन अच्छा करता। कुर्बानियों का नाश कर दो। बहुत अच्छा भैया। जाओ। हेलो कलीम। महशी खाई करी मदिरा पाना, गर जावर जगात समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुंभकर्ण दुर्मद रंग रंगा, चला दुर्ग तज से न संगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान तो हनुमान हनुमान। जय श्री राम। हे विभीषण जी, आज युद्ध की कमान किसके हाथ में है? हे प्रभु, आज युद्ध की कमान कुंभकर्ण के हाथ में है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कौन आया है? कहाँ का गुंडा नुमानी? जय श्री राम। हे भगवान, आप कुछ चिंता न कीजिए। यदि कुंभकर्ण आज मैदान में है तो उससे मुकाबला करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। आप इस हक को जाने दीजिए और कुंभकर्ण के साथ मुझे मुकाबले में आने दीजिए। हे भगवान, आखिर कुंभकर्ण कोई खुदा तो नहीं है, और अगर ऐसी बात है भी तो आप भी हमसे जुदा नहीं है भगवान। जय जय श्री राम। देखी विभीषण आगे आओ, परे हो चरण निज धाम सुनाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जरा कुंभकर्ण के सामने आओ, इधर उधर छुपकर जान न बचाओ। बस वहीं खड़ा रहे, आगे कहां जाता है। ओह, यह अवस्था और इतना साहस, नन्हा सा बालक और कुंभकर्ण से युद्ध। वाह, अरे वाह, मच्छर उड़ा है, चांद को पकड़ने को देखना, चींटी चली है शेर से लड़ने को देखना। क्या तुम्ही अद्भुति हो? क्या तुम्ही सूर्यकुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? हे राम, यह श्यामल शरीर रण के मध्य करने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। अरे अभिमानी अहंकारी, वही क्यों बातें बनाता है? आगे बढ़कर क्यों ना युद्ध में दो दो हाथ दिखाता है। हे कुंभकर्ण, यूं तो बातों का सार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका के यदि वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो, वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। हाथ तुम्हें हाथ दिखाओ, बच्चों का खेल इसको कमर समझ लिया। अरे क्या कुंभकर्ण को भी कोई कायर समझ लिया? हे कुंभकर्ण, जय धर्म की होती है, अधर्म की नहीं। क्या तू अपनी जय होने की उम्मीद भी रखता है? कर्म से जय और पराजय होती सदा इंसान की, कर्म से ही उन्नति मान और अपमान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो जीत फिर होगी कहां? देख कड़वे नीम पर लगती नहीं नारंगियां। और दो दो हाथ दिखा। अच्छा, तो अब संभल, मेरा वार आता है। आओ दोस्त, कुर्राया शेर तो आंखें निकाल दूं, सीना जमी का जीकर पानी निकाल दूं। शोर है मेरे नाम का सारे जहान में, शेरों के छक्के छुटते मेरे ही नाम से। एक कुंभकर्ण, रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा, पापी तेरे पाखंड को छिन्न भिन्न कर दूंगा, तेरे अग्नि प्रचंड को। अच्छा, तो अब संभल, मेरा वार आता है। आओ तो चकनाचूर बना दूंगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय शंकर की, जय जय श्री राम। जय शंकर की, जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय शंकर की। एक कुंभकर्ण, जय शंकर की। जय शंकर की। जय जय श्री राम। जय शंकर की। जय जय श्री राम।
सोसुर पे उदनासन आगे विकल भेऊजी में बन त्यागे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम धवन दसई धर दाव प्रचंडा तब प्रभु काट देने दुही खंडा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कहाँ फिर नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा न रहा है महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। मंत्री जी महाराज। युद्ध के समाचार सुनाओ। अच्छा महाराज अभी सुनाता हूँ। ये सुना होगा। महाराज बहुत भयंकर युद्ध हुआ और कुंभकर्ण मारा गया। क्या कहा? हाँ महाराज सत्य है, कुंभकर्ण मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुंभकर्ण मारा गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मंत्री जी महाराज। अब पुत्र मेघनाथ तक सूचना पहुंचाओ। ठीक है महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। पुत्र तुम आ गए। कहिए तासरे, आप चिंता न करें, मैं कल युद्ध में जाऊंगा और उनका शीश काटकर आपके सम्मुख लाऊंगा। मैं वह हूं जिसने नाग फांस में बांधा था, बच के नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव लखन को। अरे चाचा का बदला लिए बिना कब आता विश्राम मुझे, जब तक विजय न पाकर है जलपान राम मुझे। हो गई जब निर्दय शक्ति, उन तपसी बच्चों के आगे तो और शक्ति कहां ठहरेगी। उन तपसी बच्चों के आगे मेघनाथ तुम अजब शक्ति लेने के लिए
मंदिर में जाओ, यो करो, जाओ इस देवी से जग से पहले अनुराग करो। ठीक है महाराज, मैं अभी देवी के मंदिर में जाता हूँ और मौन यज्ञ करता हूँ। जाओ और युद्ध को समाप्त करके आना। मंत्रीवर, जी महाराज। मैं अभी यज्ञ करता हूँ, थोड़ा सावधान होकर के रहना। ठीक है महाराज। ऐसा न है कि शत्रु वानर यहाँ पर कोई आकर के गड़बड़ी कर दे। यह कैसे बादल छाए हैं, यह कैसी आंधी आई है। उस मायावी दस्कंदर ने क्या माया नहीं रचाई है। सचमुच धुआं उड़ाया है तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। ओम गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बो फलचारो। हे महाराज, उमासुतं जगजननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी के सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेता पूरी इच्छा चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो जीत उसकी सुनिश्चित है। ओम गजाननं सेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशिकारकं नमामि विघ्नपादे। भ्राता जी, आप मुझे मेघनाथ के सामने जाने की आज्ञा दीजिए। यह सिंह चुड़ैला सिंह आज बस हरते विदारे गा उसका, सौगंध उन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारे खा उसका। बोलवा छल की छाती पर कब तक न सत्ता का डंका, लंका में आज बजाऊंगा मैं और ये वीरता का डंका। भाई, वह राक्षस बड़ा कठोर और पराक्रमी है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, उसे आज अवश्य मारूंगा और शक्ति बाण का बदला बलि प्रकार उतारूंगा। रघुकुल की आन है मुझको, धनुष और तीर की सौगंध, कसम खाता सुमित्रा की मुझे रघुवीर की सौगंध। लड़ूंगा विष्णु शक्ति से, नमक पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी होगा तो वध करके ही आऊंगा। हे तात, यदि तुमने प्रण ठान लिया है तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि शत्रु पर विजय पताका फहराते हुए आओ। परंतु एक बात का ध्यान रखना, गणनाद साधु है, तपसी है, वरदानी है, बलशाली है, संयमी नारी व्रत वाला है। बस एक प्रमिला नारी है, वह योगी है। स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे पास
ले आना तुम। जो आज्ञा भगवान। हे हनुमान जी, अंगद जी, आप भी इसके साथ चले जाइए। बोलो जी मंत्री बोलो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 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 नमः। ओम ह्रीं